नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग सुबह से ही शुरू हो गया है फ्रेंड। सुबह सुबह मैं बना रही हूँ खाना में आज बन रहा है कढ़ी चावल और कुछ भी नहीं बन रहा है, सिर्फ कढ़ी और चावल ही बना रही हूँ। आज है बच्चे लोगों की छुट्टी, हस्बैंड की भी छुट्टी है। पकौड़ी बनाने के लिए बेसन तो मैंने फेंट के रख लिया है और तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़के के लिए सारा सामग्री मैं तैयार कर रही हूँ। देखिए, प्याज, टमाटर व सब कुछ, लहसुन अदरक का पेस्ट, करी पत्ता, सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है, चॉपिंग बोर्ड पे रख दिया है। तो इधर मैं पकौड़ी तल रही हूँ। सच बोलूं फ्रेंड तो कढ़ी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। किसी भी सीजन में मुझे कढ़ी मिल जाए, किसी भी सीजन में मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद। प्लेन वाली कढ़ी जो शादी उदी में बनता है गांव में ना, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन ये सब इसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें एकदम सिंपल से बनता है ना, उसमें दही वही नहीं डालते हैं, करी पत्ता वगैरह नहीं डालते हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा स्वाद उसका मुझे कम पसंद आता है। लेकिन दही कढ़ी मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है, और उसमें अगर करी पत्ता पड़ जाए तो पूछिए ही मत, टेस्ट तो दो गुना ही हो जाता है। और इधर मैं पकौड़ी तल रही हूँ और परी से मैं बोल भी रही हूँ कि परी, ब्रश करके ना आके पकौड़ी ले लो और बाबू को भी दे दो। उसी से बातें भी कर रही हूँ, इधर फटाफट से पकौड़ी तल रही हूँ अपना। और मैं प्लेन ही बनाती हूँ। मेरी मम्मी कढ़ी बनाती है ना, तो उसमें मसाले वाली पकौड़ी जो बनता है, वो पालक वालक डाल के, प्याज डाल के उसका पकौड़ी बना के फिर कढ़ी में डालती हैं। तो सबका देखिए अपना अपना बनाने का तरीका होता है। मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और मेरा तड़का भी रेडी हो गया, तो इसमें मैं डाल दूँगी दही और बेसन का घोल मैंने पहले से ही बना रखा था। तो अब इसको मैं 2-3 मिनट तक कम से कम उबाल आने दूंगी, फिर उसके बाद डाल दूंगी पकौड़ी। तो इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक एकदम कम आंच पे उबलने दूंगी। और आज की कहानी क्या बताऊं फ्रेंड, मेरे यहाँ पे लाइट ही नहीं है। कल रात भर लाइट नहीं थी, आज भी लाइट नहीं है, पानी ही नहीं आ रहा है। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, ये कम से कम 11 से 12 बजे के बीच का टाइम मैं बोल रही हूँ। और पानी की इतनी ज़्यादा समस्या हो गई है, लाइट नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? सप्लाई वाला पानी ही आना बंद हो गया है। हमारे पास टंकी तो है छत पे, लेकिन 500 लीटर का है। तो 500 लीटर का कितना छोटा सा टंकी होता है, पूरे दिन तो चलेगा नहीं। इस डर की वजह से हम लोग अभी तक नहाए भी नहीं है, झाड़ू पोछा करना बाकी है। और बहुत ज़्यादा देखा जाए तो मैं खाना भी सिंपल सा ही बना ली कि कम बर्तन लगे और कम चीज़ों से ही हो जाए, पानी का उपयोग कम हो। तो हस्बैंड ने सलाह दिया कि कढ़ी चावल सिर्फ बना लो, क्योंकि सब्जी उब्जी बनाओगी तो उसमें पानी ज़्यादा लगेगा धुलने उलने में। उन्होंने ही सलाह दिया। और तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कढ़ी चावल ही बना लेती हूँ। फिर उसके बाद अभी नहाना धोना सब कुछ बाकी है, कोई भी नहीं नहाया है मेरे घर में। हस्बैंड देखिए सो के कैसे देख रहे हैं, बाबू बैठा है, परी बैठी है, सब लोग मेरे आसपास में ही बैठे हैं। सब लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं। पानी मतलब लाइट का, लाइट आएगी तो पानी अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों यूपी में ना थोड़ा बिजली का प्रॉब्लम चल रहा है, हड़ताल मैंने सुना कि हो रखा है, सब लोग हड़ताल कर रहे हैं बिजली वाले। और इधर मैं सोची कि चलो जब तक फ्री बैठी हूँ तब तक मैं कुछ काम ही कर लूँ, क्योंकि मुझे फ्री बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं सोचती हूँ कि अपने काम में व्यस्त रहूँ और अपना घर भी अच्छे से रखूँ, कुछ ना कुछ करती रहूँ, कहने का मतलब ये है। तो मेरे पास ना एक स्लीपर मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही अपने लिए लिया था, और एक बाबू का स्लीपर का डिब्बा था। 2 डिब्बे मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने परी से मंगवाया, बाहर ही रखी थी कूलर के ऊपर। तो परी से मैंने मंगवाया, हम कहीं परी ले आओ, इसका कुछ जुगाड़ करती हूँ। तो उसको कट करके मैंने किनारे किनारे का काट दिया, फिर उसमें सारी दवाई की शीशी मैंने रख दिया। तो उससे क्या हुआ कि कम जगह भी घेरा है, कम जगह में पूरा दवाई आ भी गया, और बाकी का जो जगह बचा था उसमें मैंने कुछ और डिब्बा रख दिया। कितने अच्छे से लग भी रहे हैं देखने में, और जगह भी कम घेरा है ना। तो मैं ऐसे ही जैसे कि पुराना क्रीम पाउडर का डब्बा हो गया, क्रीम का, पाउडर का तो नहीं, क्रीम वाले डब्बे हो गए, मिठाई के डब्बे हो गए, जूता चप्पल के डब्बे हो गए, ये सब कुछ कुछ जो मेरे काम का रहता है ना, मैं उसको धो धा के इकट्ठे करके रखती रहती हूँ। क्रीम का डब्बा मैं धो के रखी हूँ 2-3, अभी उसका भी कुछ करती हूँ। और मिठाई का एक डब्बा बहुत पहले से ही मेरे यहाँ पे पड़ा हुआ था, अलमारी में रखी तो बहुत थी, लेकिन कोई आता है ना तो उसमें कुछ ना कुछ करके दे देती हूँ। जैसे कि कोई टिफ़िन नहीं लेके आया है, कोई आता है रिलेटिव, तो मैं उसमें सब्जी वगैरह या पूड़ी दे देती हूँ, या जो कुछ भी बनाती हूँ उसमें पैक करके दे देती हूँ। तो इसके लिए मैं रखी रहती हूँ, काम ही आता है।
तो अब मैं मिठाई के डब्बे में देखिए अपना लिपस्टिक, क्रीम, ये सब जो सिंदूर वगैरह होते हैं ना, सब मैं रख दी हूँ इसमें। अभी मैं देख रही हूँ सब अरेंज करके कि किस में क्या रखूँ। अभी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, तो ऐसे लगा लगा के मैं देख रही हूँ कि किस दिशा में कैसे रखूँ। तो अभी जुगाड़ कर रही हूँ फ्रेंड। और ये वाले जो डब्बा दिख रहे हैं ना, ब्लू कलर के ढक्कन वाला, वो जब मैं फ्रिज ली थी तब हमें फ्रिज के साथ मिला था, तब से मैं उसमें ही ये सारे सामान अपना रखती हूँ। और देखिए मैंने कितने अच्छे से अपने ड्रेसिंग को सजा दिया और पेपर भी सब बदल दिया। ये देखिए मेरे पास ना डिब्बा पड़ा हुआ था नारियल के तेल का, उसका ढक्कन बाबू ने घुमा दिया। तो मैंने सोचा कि कॉटन रख लेती हूँ इसमें, इधर उधर पूरा ड्रेसिंग में ना फैल जाता था, तो अभी फैलेगा नहीं। मैं पूरे दिन सोचती रहती हूँ कि कहाँ क्या जुगाड़ लगाऊँ तो ऐसे देखिए मिठाई वाले डब्बे में मैंने कुछ रख दिया, कुछ ये जो डब्बे थे इसमें रख दिया। और ये दो गोल गोल वाले जो डब्बे हैं ना, सारा क्रीम का डब्बा है। और छोटा वाला जो डब्बा है जिसमें पिन रखी हूँ, ये फेस पैक मैंने लिया था, उसको मैंने लगाया ही नहीं, उसको पूरा निकाल के फेंक दिया और इसको धो के इसमें पिन रख दिया। तो इस तरीके से मैंने कुछ रखा है अपने ड्रेसिंग में सारा सामान। देखिए ऐसे ही। अरे पेंसिल दे दो उसको। नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक है। हालत बहुत ख़राब हो रखा है, 2-3 दिन से लाइट ही नहीं आ रही है, पानी की भी बड़ी दिक्कत हो रही है। टाइम में बोलूँ तो 12:30-1 बजे का टाइम हो रहा है और मेरा नहाना बाकी है। परी नहा लिया, बाबू नहा लिया, हस्बैंड नहा लिए, सब लोग नहा लिए, लेकिन मैं भी नहीं नहाई हूँ क्योंकि मुझे पोछा लगाना है, कपड़ा धोना है। और पानी का बोलो 3 दिन से आज ना लाइट की इतनी दिक्कत हो रही है। कल पूरे दिन लाइट नहीं था, फिर 2-3 घंटे के लिए लाइट आया, 2-3 घंटे से भी कम कहो तो 1-1.5 घंटे के लिए लाइट आया। फिर उसके बाद मोटर वोटर चलाए थे लोग कॉलोनी में, तो पानी उन्हें भर लिए थे, लेकिन पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कितना कोई पानी स्टोर करके रखेगा। और वैसे भी ऊपर ना जो टंकी है, 3 मंजिला हमारा बिल्डिंग है, तो तीनों लोगों के एक एक 500-500 लीटर वाला टंकी है, तो 500 लीटर पूरे दिन तो चलेगा नहीं, कितना पानी ही होता है 500 लीटर का। और लाइट रहती है तो पूरा दिन भर सप्लाई वाला पानी आता रहता है, तो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अभी ना पानी के लिए इतनी दिक्कत हो रही है। अभी पोछा लगाना है मेरा, हस्बैंड बोल रहे हैं पोछा मत लगाओ। आज हम पोछा लगाने में कितना पानी लगेगा, तो आधी बाल्टी में हो जाएगा। मुझे सिर धुल के नहाना है, मैंने खूब सारा तेल लगा लिया। मैं क्या करूं, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। सोच रहे हैं कि इमरजेंसी के लिए भी थोड़ा सा पानी बचा के रखें, क्योंकि लाइट का कुछ भरोसा नहीं है। और ग्रुप में सेक्रेटरी ने सांत्वना तो दिया है कि जेई से बात हुई है और दोपहर के बाद पानी आएगा। दोपहर के बाद भी हो गया, 1-1:15 बजे का टाइम हो रहा है, अभी तक पानी नहीं आया। कुछ पता ही नहीं है पानी का। और पानी बिना अ, कितना काम रुका हुआ है। बर्तन मेरा धोना है। खाना में मैं सिर्फ कढ़ी और चावल बनाई हूँ, कुछ भी नहीं बनाई। रोटी वोटी नहीं बनाए मेरे घर में आज। आज है संडे, हस्बैंड नहा धो के सोए हैं। तो ऐसे ही आज का रूटीन इतना ख़राब हो रखा है, पूछिए मत। मैं सोची कि फालतू का टाइम इधर उधर बैठने से अच्छा कि आज ड्रेसिंग साफ़ कर लेती हूँ। तो आज मैंने अपने ड्रेसिंग का एकदम रूपरेखा ही बदल दिया, खूब अच्छा बना दिया, सजा दिया। मतलब बेकार के डब्बों से भी मैंने खूब अच्छे से सजा दिया इसको। और मुझे अच्छा लगता है कुछ कुछ ऐसे वैसे काम करना, मतलब बेकार की चीज़ों से अच्छा कुछ बना लो तो मुझे अच्छा लगता है करना। और मैं बीच बीच में करती भी रहती हूँ, पुराने कपड़ों से हो गया, पुराने डब्बा से हो गया, ये सब करती रहती हूँ। अभी मुझे पौधों में देना है पानी, फिर उसके बाद लगाऊंगी पोछा। खाना तो हम सारे लोग आज बिना नहाए खा लिए, मैं भी खा ली। परी तो नहा के खाई है, उसका पता नहीं कौन सा आदत है, नहा के खाती है। मेरे हस्बैंड भी नहा के खाते हैं, दोनों लोग सेम सेम हैं। इन लोग की दोनों लोगों की सोच ने एक जैसे है, नहा के खाना खाना। पर मेरा बाबू का हिसाब अलग ही है, हम लोग बिना नहाए भी खा लेते हैं। ज़्यादातर तो मैं नहा के ही खाती हूँ, लेकिन वैसे अगर ज़्यादा लेट हो जाता है या जिस दिन ज़्यादा काम रहता है उस दिन मैं खाना खा लेती हूँ। तो अभी जा रही हूँ पोछा लगाने फ्रेंड, फिर उसके बाद देखती हूँ सिर धुल के नहाऊंगी। इतनी दिक्कत हो रही है पानी की कि पूछिए मत। जो यूपी में है उनको खास तौर पे सबको पता होगा कि आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आज क्या 3 दिन से मैं गांव में, बुआ की मेरी बहू है उनसे मैंने बात किया ना, तो वो बोल रही थी कि भाभी टंकी ना पूरा एकदम खाली हो रखा है। सब लोग इधर उधर बगल में जैसे पड़ोस के में नल वल है, तो उन लोग से के घर जाके लोग नहा वहा रहे हैं। मतलब गांव में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कहने का मतलब ये है। और गांव में तो नल भी लगा रहता है तो नल से भी काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कैसे होगा शहर में।
दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, इसी में किसी तरह मैनेज किया जाएगा, क्या करें। और फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। चलिए फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा नहा वा लूँ, अपना हुलिया ठीक कर लूँ। मैं ब्रश बस की हूँ, अभी नहाई वाई नहीं, कुछ भी नहीं की हूँ। और चाय बनाई थी, चाय पी, फिर खाना खा ली कढ़ी चावल, और कुछ नहीं की हूँ। परी, तुम्हारा तौलिया दिन भर ऐसे रहेगा क्या? सिर धोए हुए उसको 1-1.5 घंटा हो गया, अभी तौलिया लगा के सिर पे घूम रही है। और बच्चों का बुक देखिए, इन लोग को देखा। हाँ बहुत पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हो, कितना मुझे पता है। कोई देख लेना तो सोचेगा कितना पढ़ने वाले बच्चे हैं मेरे घर में। बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। पेंसिल मिल गई नहीं, अब देखो कौन सा बहाना करते हो, लिखो बैठ के, नहीं तो पिटाई भी होगी। ये बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता है, नहा धो लिया, खा लिया, लेकिन पढ़ने का नाम नहीं है। चलिए फिर फ्रेंड, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, कर लूँ पोछा, नहा लूँ। आपने देखा ना फ्रेंड, मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल में सारे सामान को कितने अच्छे से रख दिया, पुराने डब्बे और जूता चप्पल के डब्बों से, मिठाई का डब्बा, जूता चप्पल और क्रीम के इतने सारे डब्बों से मैंने अपने ड्रेसिंग को सजा दिया और एकदम अच्छे से रख दिया। देखिए, ढूंढने में भी आसानी होती है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके से रख सकते हो जैसे मैंने रखा। कुछ खाली डब्बे हो कार्डबोर्ड वगैरह के या जूता चप्पल के, तो उसमें आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे कि जो क्रीम व्रीम के डब्बा खाली होता है, उसमें आप किचन के भी सामान रख सकते हैं। मेरे किचन में देखेंगे तो आपको इस तरह के डब्बे दिखेंगे, क्योंकि मैं रखती रहती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। जो मुझे लगता है कि काम का डिब्बा है ना, जैसे दवाई के हो गए या क्रीम वगैरह के हो गए, और बहुत सारे डब्बे ऐसे होते हैं ना कि जो कि काम आते हैं, तो मैं रख लेती हूँ, उसको धो के सुखा के रख देती हूँ। जैसे जैसे मुझे काम लगता है वैसे मैं अपना निकाल के यूज कर लेती हूँ। तो आप ही इस तरीके से करना, ठीक है। तो अभी मैं लगा रही हूँ पोछा, और टाइम मैं बोलूँ तो कम से कम 2 से 3 बजे का टाइम हो रहा है। सभी लोग नहा धो लिए हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, हस्बैंड अपना सो रहे हैं, अभी अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। छुट्टी वाले दिन वो ज़्यादातर टाइम सोते ही रहते हैं। जब सो के उठेंगे तब हम लोगों के पास बैठते हैं, खाते पीते हैं। तो अभी उनका 2-3 घंटे का नींद पूरा हो जाएगा तब आएंगे। और इधर हम तीनों लोग एक दूसरे वाले रूम में हैं, बेडरूम में, और वो सोए हैं दूसरे रूम में। तो इधर मैं ऑरेंज लेके आ गई कि बच्चे लोग पढ़ रहे हैं तो चलो ऑरेंज छील के दे देती हूँ, क्योंकि ये लोग खुद से कुछ भी लेके नहीं खाने वाले हैं, मुझे ही देना पड़ता है। तो अभी ऑरेंज खाने के बाद मैंने ग्रेप्स दे दिया कि लो बच्चे लोग खा लो। फिर देखिए वो खाते भी हैं कि वैसे ही पड़ा रह जाता है। तो हस्बैंड सो के उठ चुके हैं, उनको लगी है भूख, और परी को भी भूख लगी है। तो परी के फरमाइश में मैं बना रही हूँ पकौड़ी। मेरा तो मन नहीं था, क्योंकि सुबह में कढ़ी चावल खाए ही, तो मैंने बोला कि अभी बेसन वाला चीज़ खाए ही, तो अभी क्या फिर से वही चीज़ खाना। तो हस्बैंड बोले कि मैं बोली कि मैगी बनाती हूँ, तो बोले कि अरे मैगी से अच्छा कम तो पकौड़ी ही है, कम से कम ये फ़ायदेमंद है, मैगी तो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तुम पकौड़ी ही बना के बच्चे लोगों को दे दो अगर बोल रहे हैं तो वही मेरे साथ लग के बनवा रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। सो के उठ चुके हैं, उनकी नींद पूरी हो गई है, तो अभी लग गए हैं मेरे साथ किचन में और कुछ कुछ बातें कर रहे हैं। और मैं सिर धुल के नहाई, फिर अभी हमारे यहाँ पे पानी आ चुका है फ्रेंड। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए पानी देख के, क्योंकि लाइट आई ना तो फिर तुरंत ही पानी भी आने लगा। और थोड़ा सा मिट्टी वाला पानी आ रहा है, लेकिन आ तो रहा है, कम से कम उसको स्टोर तो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत गंदा सा आ रहा है, तो फिर बाद में कोई नहीं, साफ आ जाएगा। तो मैंने मशीन लगा के कपड़े धोए, कपड़े धुल के सारा बालकनी में मैंने फैला दिया है। फिर उसके बाद 2-3 बाल्टी में मैंने पानी स्टोर करके रख लिया, एक टब में। इतना से अपना काम चलता रहेगा, फिर लाइट रहेगी तो पानी तो आता ही रहेगा। इधर मेरा पकौड़ी भी बन रहा है और सभी लोगों को तल के दूंगी। अगर आप लोगों को खाना है तो आ जाइए फ्रेंड। किस किस को पकौड़ी खाना पसंद है। मैं टमाटर वाली चटनी पहले ही बना ली थी पकौड़ी तलने के पहले ही, क्योंकि जब पकौड़ी बनाओ ना तो तुरंत ही खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर चटनी बनाने बैठती ना तो ठंडा हो जाता। अब हम जा रहे हैं पकौड़ी खाने। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग आज का पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।